आज हम लोग संस्कृत पद्य साहित्य के विषय में अध्ययन करेंगे। उसका सामान्य परिचय जानने का प्रयास करेंगे। जो रचना छंद में रची गई हो उसे पद्य कहते हैं। संस्कृत का पद्य साहित्य अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। वैदिक साहित्य प्रमुख रूप से पद्यों में ही रचा गया है। बाद के काल में लौकिक साहित्य में महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य आदि की रचना हुई। इसके अतिरिक्त भी नाटकों में, चंपूक काव्य में, नीति काव्य में भी पद्यों की मात्रा काफ़ी रहती है। संस्कृत पद्य साहित्य को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य और तीसरा मुक्तक काव्य। महाकाव्य के विषय में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। पुनः एक बार सामान्य जानकारी हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करें कि महाकाव्य की कथा प्रधान पद्य काव्य होता है। इसकी कथा का विभाजन सर्गों में होता है और प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है, परंतु सर्ग के अंतिम में छंद को बदलने का विधान बताया गया है। महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों में से कोई एक फल के रूप में होता है। इसका नायक धीरोदात्त गुणों से युक्त कोई कुलीन व्यक्ति होता है तथा इसमें श्रृंगार, वीर तथा शांत में से किसी एक रस की प्रधानता होती है और यह अनेक प्रकार के वर्णनों से मंडित होता है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद दूसरा स्थान आता है खंड काव्य का। खंड काव्य में किसी एक विषय का वर्णन होता है। महाकाव्य की तरह जीवन की समग्रता का वर्णन खंड काव्य में नहीं होता है। यह काव्य का वह प्रकार है जिसमें किसी एक विषय का चित्रण किया जाता है। इसमें कवि की आत्मानुभूति के चित्र होते हैं। इसमें प्रासंगिक विषयों का चित्रण नहीं किया जाता। हाँ, इसमें भाषा की समाज शक्ति तथा समाहार शक्ति का प्रयोग अवश्य होता है। इसकी पदावली जो है सरस, मंजुल तथा मधुर होती है। गेयता अर्थात गाने की जो कला है, गेयता जिसको गाया जा सकता है, वो खंड काव्य का वो प्राण तत्व होता है। मेघदूत, ऋतु संहार, गीत गोविंद संस्कृत के अत्यंत प्रसिद्ध खंड काव्य हैं। इसमें कथा का सूत्र होता है, परंतु बहुत ही कम मात्रा में। इसके बाद आता है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य में कथा के सूत्र का सर्वथा अभाव रहता है। प्रत्येक पद्य अपने आप में पूर्ण होता है। जैसे भर्तृहरि का 3 शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक, इसके प्रत्येक पद्य जो हैं अपने आप में वह पूर्ण है। मुक्तक काव्य की भी एक संस्कृत साहित्य में अत्यंत समृद्ध परंपरा रही है। मुक्तक काव्य के प्रत्येक पद्य अपने आप में अर्थपूर्ण होते हैं, पूर्ण अर्थ देने में समर्थ होते हैं। इसमें कथा का अभाव रहता है। भर्तृहरि संस्कृत के प्रसिद्ध मुक्तक काव्यकार हैं। उनके नीति शतक, वैराग्य शतक तथा श्रृंगार शतक मुक्तक काव्य के अमूल त्रिरत्न माने जाते हैं। नीति शतक में नीति संबंधी, श्रृंगार शतक में श्रृंगार संबंधी तथा वैराग्य शतक में वैराग्य संबंधी पद्यों का संग्रह है। श्रृंगार की दृष्टि से अमरुक द्वारा रचित अमरुक शतक भी अति प्रसिद्ध है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में पद्य साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।